महाराज जी, मन की अवस्था है कि किसी भी को देखकर मन में कुछ भी भाव आ जाता है या कभी जजमेंट से आ जाती है कि मतलब जैसे घर में बच्चे हैं, अगर दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो क्रोध आ जाता है और सोचा और बोला जाता है जो मन अंदर चल रहा हो। तो महाराज जी, ऐसे में कर्म बन जाता है क्या? हाँ, क्यों नहीं, कर्म क्यों नहीं बन जाता है। अब यदि हमारा कटु व्यवहार है बच्चों के प्रति, एक मर्यादा है, माता पिता और गुरु और शिक्षक ये अपने शिष्य और अपने बच्चों पर दोष दर्शन कर सकते हैं, इनका अधिकार है। गुण और दोष दर्शन करके दोषों के त्याग के लिए उचित दंड का विधान कर सकते हैं। जैसे गुरु है अपने शिष्य पर, माता पिता है अपने बच्चों पर, उनका दोष निवारण करने के लिए दंड विधान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपना स्वभाव ऐसा बनाया कि हर बार में क्रोध, हर बार में, तो आप अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर रहे हैं, फिर उसका आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। हमें क्रोध करने का नाटक करना है, लेकिन थोड़ी देर में हमारा हृदय शीतल है, उसको आशीर्वाद दे रहा है और उसको फिर बुलाकर, देखो समझ रहे हो ना, आज के बाद गलती नहीं, कोई गलती नहीं, चलो आगे चलो। सुधार के लिए माता पिता, गुरु, अध्यापक ये थोड़ा क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध तो पाप का मूल है। अगर क्रोध करेंगे तो बड़े दोष उत्पन्न हो जाएंगे, हिंसात्मक वृत्ति आ जाएगी, कटुवचन निकलेंगे, गाली निकलेगी, सो ठीक नहीं है। महाराज जी, समझ के किया हुआ क्रोध में कोई कर्म नहीं बनता? नहीं, उसमें हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जैसे एक बड़ा अधिकारी है और 50 लोग उसके अंडर में है और उनमें कोई प्रमाद कर रहा, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, तो उसे क्रोध का नाटक करना पड़ेगा। मतलब वो भय दिखाना कर अपने कार्य को पूरा कराना, ये उसका कर्तव्य, क्योंकि अधिकारी है। ऐसे टीचर है, ऐसे गुरु है, ऐसे माता पिता है। तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्तव्य से विलग फिर नहीं होना चाहिए। मैं दर्शन करूं और जाने अनजाने मेरे से कोई अगर अपराध हुआ है आपके चरणों में, मैं आपसे क्षमा मांगने के लिए आया था। अपराध की तो कोई संभावना ही नहीं, वैष्णव से अपराध कैसे बन सकता है? जो निरंतर भगवान में लगा है, अपराध बनने, वही राधा है, वही कृष्ण है। कृष्ण अपने आप में खेलने के लिए वो राधा रूप बनाए हैं। दूसरा रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। वो रस स्वरूप परमात्मा अपने खेलने के लिए अपने आप को ही राधा रूप में प्रकट किया। भगवान का जो आह्लाद है, भगवान की जो आत्मा है, वही तो प्रियाजू है। श्री कृष्ण ही प्रियाजू है, प्रियाजू ही श्री कृष्ण है। पर प्रियाजू की कृपा से ही श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, श्री कृष्ण का सांद्रानंद घन जो स्वरूप है, प्रेम में स्वरूप है, वो किशोरी जो है। अगर श्री कृष्ण का कोई रसास्वादन कर सकता है, वो है किशोरी जू, और किशोरी जू की कृपा से ही श्री कृष्ण का रसास्वादन हो सकता है। जैसे पूर्णिमा के चंद्र का यदि हम दर्शन करना चाहें तो सिर्फ पूर्णिमा को ही कर सकते हैं, प्रतिपदा को नहीं, द्वितीया को नहीं। ऐसे ही अगर हमको श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो किशोरी जी का कृपा कटाक्ष अत्यंत आवश्यक है। बिना राधा कृपा कटाक्ष के श्री कृष्ण के प्रेम का अवगान हो ही नहीं सकता। जैसे हमारी पूज्य महामहिम गोपी जन तो आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्या काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि। श्री जी की चरण रज के प्रभाव से अनंत अनंत सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण को रिझा लिया गोपियों ने। यत पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फुर्जितम किमपि गोप वधुस्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मई कदापि कृपाम करो। तो वो किशोरी जो हम पर कृपा करें, जिनकी नख चंद्रमणि की छटा का लेस मात्र प्रभाव गोपी जनों पर पड़ा तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। तो श्री कृष्ण का पूर्ण रसास्वादन सिर्फ कोई कर पाया तो राधा भाव से, अगर कोई पूर्ण रसास्वादन कर पाया तो राधा भाव से। तो राधा भाव मिलेगा कहां से? राधा किशोरी जी से ही तो मिलेगा। तो जब हम राधा बोलते हैं तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर आसक्त हो जाते हैं हमसे। जय हो। और लाडली जो जब देखती है श्री कृष्ण इस पर आसक्त है तो वो हम पर कृपा कर देती है। इसलिए कहीं पक्ष नहीं है जी। जो राधा और कृष्ण में पक्ष स्थापित करते हैं, अभी वो समझ नहीं पाए। महाराज जी, आपसे मिलकर
लगा कि जग झूठा है और नाम सच्चा है। अब इस झूठी दुनिया में रहते हुए लगता है कि कुछ साथ नहीं जाएगा। जो काम करता था पहले उसमें एक उत्साह नहीं रह गया, सब मिथ्या सा लगता है महाराज जी। संन्यास लेने का उत्साह नहीं है, साहस नहीं है, बीच सा फंस गया हूं महाराज जी। ले बीच में फंसना नहीं, अब और स्ट्रांग बनो कि आपकी रुचि ना होते हुए आपको उस कार्य को करना है, कि अपने मन को भक्तिमय करते हुए कार्य करना है। कि जैसे हमारा मन नहीं, हमारा मन है कि एकांत में बैठो चुपचाप, लेकिन हमको सेवा मिली है तो अब ये सेवा हमें करनी पड़ रही है। ऐसे आपको सेवा मान के करनी है। जो आप व्यापार करते हो या जो भी नौकरी करते हो या किसानी करते हो, उसे सेवा मान करके कि परिवार रूपी भगवान की सेवा के लिए अर्थ चाहिए, इसलिए सेवा करो। मेरी रुचि तो नहीं, संसार में रुचि ना होना यही भक्ति का लक्षण है, लेकिन उस कार्य को सम्यक करना ये भी भक्ति का लक्षण है। जैसे अर्जुन कह रहे हैं मेरा संन्यास लेने का मन है, युद्ध करने का नहीं, तो भगवान ने कहा संन्यास नहीं, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करो, इसी से तुम्हारा मंगल होगा। तो जिसको जो कार्य मिला है उसे भगवान की पूजा मान के करो, अंदर अंदर से नाम जप करते रहो, तो नाम का एक प्रभाव होता है, वो कहीं आसक्ति नहीं रहने, सब ऐसे लगेगा क्या है, झूठा है सब। जब मरना ही है और एक पैसा साथ नहीं जाना, तो हाय हाय करके काहे को मरे, खूब नाम जप करे। तो अंदर अंदर नाम जप करो, बाहर से वही कार्य करो जो एक संसारी आदमी करता है, तब तो प्रवीणता। और सब छोड़ करके बैठ गए तो कायरता। कायर नहीं बनना, भगवान ने अर्जुन को कायर बनने से मना किया है। तुम युद्ध करो, इस समय युद्ध रूपी कर्तव्य है, तो अब संन्यास लेना तुम्हारी कायरता होगी। कि युद्ध से पीठ करके संन्यास ले लिया, तो अपने कर्तव्य कर्म से पीठ मोड़ करके ऐसे बैठ जाना ठीक नहीं है। तो इसलिए ना संन्यास लेना है, ना कहीं जाना है। जो कार्य कर रहे हो वही कार्य भगवान की पूजा मान के करो और खूब नाम जप करो। अरुचि होना ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसको प्रकट नहीं करना। हम आपसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, हमारा कोई संबंध नहीं, कोई रुचि नहीं, लेकिन हम इनको झलकने नहीं दे रहे। और आप कैसे हो, ऐसा लगा कि मैं खुशी हुआ आपसे मिल करके। ये हमारा नाटक होना चाहिए। ये जगत रूपी नाटक मंच पर जो हमें रोल मिला है, उसमें हमें परफेक्ट उतरना है। भाई के साथ भाई जैसा व्यवहार, बहन के साथ बहन, दोस्त के साथ दोस्त, माता पिता के साथ वैसा, सबके साथ वैसा व्यवहार करते हुए कहीं भी रुचि नहीं। यही भक्ति की कला है। कहीं भी अपनापन नहीं, वो अपनापन गुरुदेव से, भगवान से है, लेकिन वो व्यवहार वैसे ही कर रहा है जैसे एक संसारिक पुरुष करता है। समझ रहे ना आप?